दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रकाश की गति की। प्रकाश की गति सिर्फ विज्ञान का एक नियम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार भी है। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं और प्रकाश की गति को और सरल और मजेदार तरीके से समझते हैं। दोस्तों, जब भी हम प्रकाश की गति के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक सवाल हमेशा आता है कि प्रकाश की गति क्या है। व्हाट इज द लाइट ऑफ स्पीड। तो इसको एक आसान भाषा में समझते हैं। प्रकाश की गति यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब वह गति जिससे हमारी रोशनी चलती है। कल्पना कीजिए कि अगर आप इतनी तेजी से चल सके तो सिर्फ 1 सेकंड में आप हमारी पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकते हो। तो यह गति इतनी तेज है कि इससे पकड़ पाना फिलहाल किसी भी वस्तु के लिए असंभव मात्र है। इसलिए इसे ब्रह्मांड का स्पीड लिमिट भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने प्रकाश की गति को कैसे मापा था? जी हाँ, 1676 में ओले रोमर नामक वैज्ञानिक ने पहली बार इसे मापा। उन्होंने हमारे बृहस्पति के चंद्रमा, जिसे हम यूरोपा के नाम से भी जानते हैं, उसकी छाया का अध्ययन किया था और यह पाया कि प्रकाश की गति को यात्रा करने में समय लगता है, जिसे बाद में अल्बर्ट मिचेल्सन ने 1879 में इस और सटीकता से मापा और प्रकाश की गति को 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड बताया। इसे आमतौर पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति इतनी खास क्यों है? प्रकाश की गति खास इसलिए है क्योंकि यह ब्रह्मांड में सबसे तेज गति है। कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं जा सकती। आइंस्टाइन के सापेक्ष सिद्धांत, यानी जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से भी जानते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति हमेशा स्थिर रहती है, चाहे आप कहीं पे भी हो। यह स्पेस और टाइम को आपस में जोड़ती है। यह न केवल ब्रह्मांड का नियम है, बल्कि यह समय और स्थान की समझ को भी बदल देता है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि सूरज और धरती के बीच की दूरी कितनी है? ये डिस्टेंस लगभग 15 करोड़ किलोमीटर का है। सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब यह है कि जब आप सूरज को देखते हैं तो आप उसकी 8 मिनट पुरानी छवि को देख रहे होते हैं। यह दिखाता है कि प्रकाश की गति कितनी तेज है, लेकिन फिर भी इस ब्रह्मांड की विशालता के सामने इसे भी ट्रैवल करने में काफी समय लगता है। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति हमें हमेशा समय यात्रा के विचार के करीब ले जाती है? जी हाँ दोस्तों, आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति से यात्रा करती है, उसके लिए समय रुक जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप प्रकाश की गति से चले तो आपके लिए समय धीरे धीरे रुकने लगेगा। हालांकि ऐसा करना अभी नामुमकिन है, क्योंकि जैसे ही कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब भी पहुंचती है, उससे अनंत ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन जी हाँ, यह विचार विज्ञान को आगे बढ़ने में हमेशा के लिए प्रेरित करता रहा है। अब ब्रह्मांड में प्रकाश की गति के उपयोग को कुछ दिलचस्प तथ्यों के आधार पर समझते हैं। प्रकाश की गति सिर्फ तेजी का पैमाना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड में कई चीजों को मापने में मदद करती है, जैसे कि लाइट ईयर। लाइट ईयर यानी यह वह दूरी है जो प्रकाश 1 साल में तय करता है। एक लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर हो सकता है। मतलब प्रकाश 1 साल में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है और हमारी गैलेक्सी का व्यास लगभग 1 लाख लाइट ईयर जितना है। मतलब आप सोच सकते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बड़ी और विशाल है। प्रकाश की गति यानी लाइट ऑफ स्पीड का यूज तारों के बीच की दूरी या कोई भी तारा हमारी पृथ्वी से कितनी दूर तक स्थित है, इसके बारे में पता लगाने के लिए भी किया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक प्रकाश की गति का उपयोग करके ब्रह्मांड की उम्र को 13.8 अरब साल तक मापते हैं। जी हाँ, तो लाइट ऑफ स्पीड का यूज ब्रह्मांड की उम्र मापने में भी किया गया है। दोस्तों, अब एक अनोखे सवाल के बारे में बात करते हैं। यह सवाल हमेशा हमें पूछा जाता है कि क्या प्रकाश की गति से भी तेज कुछ हो सकता है? विज्ञान में इसका जवाब है नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक चीज देखी है जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। यह ब्रह्मांड को फैलाने का काम करती है और माना जाता है कि यह प्रकाश की गति से भी तेज हो सकती है। हालांकि डार्क एनर्जी एक रहस्य है और इसे पूरी तरह से समझने में अभी समय लगेगा, लेकिन यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड में
अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसे अभी तक हमें जानना बाकी है। प्रकाश की गति सिर्फ ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि इंटरनेट फाइबर ऑप्टिकल्स केबल्स में डेटा प्रकाश की गति से ही चलता है। सैटेलाइट्स, हमारे मोबाइल और टीवी पर सिग्नल जो सैटेलाइट से आते हैं वो प्रकाश की गति से ही यात्रा करते हैं। सूरज की रोशनी, जी हाँ, सूरज की रोशनी हर जीव को ऊर्जा देती है और जीवन को बनाए रखती है। प्रकाश की गति के बिना हमारी दुनिया बिल्कुल ठहर जाती है। दोस्तों, प्रकाश की गति न केवल ब्रह्मांड का नियम है बल्कि यह हमारे जीवन का हिस्सा भी है। लाइट ऑफ स्पीड यानी प्रकाश की गति, यह हमें हमेशा यह एहसास कराती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और अद्भुत है। तो अगली बार जब आप सूरज की रोशनी को देखें या इंटरनेट का इस्तेमाल करें तो याद रखें कि आप ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज़ का अनुभव कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली बार हम ब्रह्मांड के और भी रहस्यों का पता लगाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।